सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां सोसाइटी किसी इंसान को एक लेबल दे देती है, चरित्रहीन। लेकिन क्या सच में वो इंसान चरित्रहीन होता है या सोसाइटी की सोच चरित्रहीन होती है? यही सवाल उठाती है चरित्रहीन, जो लिखी गई थी महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स की कहानी है। ये इंसान के इमोशंस, गिल्ट, सैक्रिफाइस और मिसअंडरस्टैंडिंग की कहानी है। इस कहानी में हर कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, हर कैरेक्टर गलती करता है, और शायद इसी वजह से ये कहानी इतनी रियल लगती है। कहानी शुरू होती है एक यंग लड़के से, सतीश से। सतीश एक एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और इमोशनल लड़का है। वो पढ़ाई करता है, सपने देखता है और अपनी लाइफ को कुछ बड़ा बनाना चाहता है। लेकिन सतीश की पर्सनालिटी में एक वीकनेस भी है। वो इमोशनल बहुत है, और जब इंसान ज्यादा इमोशनल होता है तो कभी-कभी वो लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेता है। सतीश की लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उपेंद्र। उपेंद्र उसका दोस्त है, लेकिन सिर्फ दोस्त नहीं, वो उसका गाइड है, मेंटर है, एक तरह से एल्डर ब्रदर जैसा। उपेंद्र प्रैक्टिकल है, वो लाइफ को इमोशनल नहीं, लॉजिकल नजरिए से देखता है। सतीश अक्सर उससे एडवाइस लेता है और उपेंद्र भी उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, किरणमयी की। किरणमयी एक शादीशुदा औरत है। वो इंटेलिजेंट है, अट्रैक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनली लोनली है। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई है जो उसे समझ नहीं पाता। उसका पति उसे रिस्पेक्ट तो देता है, लेकिन प्यार नहीं। और जब इंसान को रिस्पेक्ट मिले लेकिन इमोशनल कनेक्शन ना मिले, तो दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। किरणमयी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो बाहर से स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से अकेली है। एक दिन सतीश और उपेंद्र का कांटेक्ट किरणमयी से होता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है। तीन एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल बातें, सोसाइटी, फिलॉसफी, लाइफ। सतीश को किरणमयी की इंटेलिजेंस बहुत इंप्रेस करती है। वो देख रहा होता है कि ये औरत सिर्फ सुंदर नहीं, ये सोचती भी गहरा है। और धीरे धीरे सतीश के दिल में एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा होने लगता है। लेकिन ये अट्रैक्शन सिंपल नहीं है। सतीश खुद कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पाता कि ये एडमिरेशन है, रिस्पेक्ट है या कुछ और। दूसरी तरफ किरणमयी भी सतीश के साथ बात करना पसंद करती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद किसी ने उसे सीरियसली सुना है। बहुत टाइम बाद किसी ने उसके थॉट्स को इंपॉर्टेंस दिया है। और इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? समझा जाना। जब कोई आपको समझता है तो दिल नेचुरली उसकी तरफ खिंचने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। सोसाइटी में एक मैरिड वुमन और एक यंग मैन की दोस्ती लोगों को हजम नहीं होती। लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, गॉसिप, सस्पिशन, जजमेंट। और सोसाइटी का एक डेंजरस रूल है, लोग सच नहीं देखते, सिर्फ कहानी बना लेते हैं। धीरे धीरे रूमर्स फैलने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि किरणमयी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। और यही वो मोमेंट है जहां से चरित्रहीन का लेबल शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी औरत का किसी से बात करना ही उसे चरित्रहीन बना देता है? क्या इमोशनल कनेक्शन ही गुनाह है? शरत चंद्र इस कहानी के थ्रू सोसाइटी के इसी डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से दोस्ती करे तो लोग कहते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर एक औरत किसी आदमी से इमोशनली कनेक्ट हो जाए तो लोग तुरंत उसका कैरेक्टर जज कर देते हैं। किरणमयी इसी जजमेंट का शिकार बन रही थी। सतीश भी कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ उसके दिल में रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन था, दूसरी तरफ सोसाइटी का प्रेशर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और यहां पर उपेंद्र का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपेंद्र सिचुएशन को समझ रहा था। उसे पता था कि अगर सतीश इस इमोशनल ट्रैप में और आगे बढ़ा तो उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए वो सतीश को समझाता है। वो कहता है, लाइफ सिर्फ इमोशन से नहीं चलती, कभी कभी डिस्टेंस भी जरूरी होता है। लेकिन सतीश का दिल अभी भी कंफ्यूज था। उसे लगता था कि शायद सोसाइटी गलत है और किरणमयी एक मिसअंडरस्टूड औरत है। और सच कहे तो वो गलत भी नहीं था। किरणमयी सच में मिसअंडरस्टूड थी। वो चरित्रहीन नहीं थी, वो सिर्फ एक इंसान थी जिसे प्यार और समझ की जरूरत थी। लेकिन सोसाइटी को कहानी चाहिए होती है, सच नहीं। और धीरे धीरे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। किरणमयी के घर में भी टेंशन बढ़ने लगती है। उसका पति भी लोगों की बातें सुनने लगता है। शक एक ऐसी चीज है जो सच से ज्यादा पावरफुल होती है। एक बार किसी के दिमाग में डाउट आ जाए तो फिर ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगता है। किरणमयी अब इमोशनल प्रेशर में थी। एक तरफ सोसाइटी उसे जज कर रही थी, दूसरी तरफ उसका घर भी उस पर शक कर रहा था।
और तीसरी तरफ उसका अपना दिल भी कंफ्यूज था। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि वो गलती ना करते हुए भी गिल्टी फील करता है। किरणमयी इसी गिल्ट में फंस रही थी। सतीश भी अब डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है। वो समझ रहा था कि अगर वो किरणमयी के पास रहा तो लोग और ज्यादा बातें बनाएंगे। लेकिन दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। जब कोई इंसान आपकी लाइफ में इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ देता है तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहानी और इंटेंस हो जाती है, क्योंकि एंट्री होती है एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, सावित्री की। सावित्री एक अलग तरह की औरत है। वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है और सोसाइटी के रूल से डरने वाली नहीं है। लेकिन उसकी लाइफ भी इजी नहीं रही। सोसाइटी ने उसे भी जज किया है। लोग उसे भी रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि सोसाइटी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती जो उसके रूल्स फॉलो नहीं करते। सावित्री की पर्सनालिटी में एक रिबेलियन है। वो दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स को समझ चुकी है और शायद इसी वजह से वो इमोशनली भी स्ट्रांग है। सतीश की लाइफ में जब सावित्री आती है तो कहानी एक नया टर्न लेती है। सावित्री सतीश को समझती है, वो उसके इमोशंस को भी समझती है और उसकी वीकनेस को भी। लेकिन सावित्री का अप्रोच अलग है। वो सतीश को सिंपैथी नहीं देती, वो उसे रियलिटी दिखाती है। वो कहती है, इंसान को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। यहां से कहानी एक साइकोलॉजिकल जर्नी बन जाती है। सतीश अब दो औरतों के इन्फ्लुएंस में है। एक तरफ किरणमयी जो इमोशनल और मिसअंडरस्टूड है, दूसरी तरफ सावित्री जो प्रैक्टिकल और स्ट्रांग है। और सतीश को डिसाइड करना है कि वो अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती। अभी इमोशंस और सैक्रिफाइस की सबसे पावरफुल लेयर बाकी है। आगे कहानी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेंगी, कैरेक्टर्स अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे और चरित्रहीन का लेबल किस तरह इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये और क्लियरली सामने आएगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इमोशंस और रियलिटी एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सतीश के अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ उसका दिल है जो किरणमयी के लिए रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन महसूस करता है। दूसरी तरफ उसका दिमाग है जो उसे बार बार वार्न करता है कि ये रास्ता मुश्किल है। और जब दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है तब इंसान सबसे ज्यादा ओवरथिंक करता है। सतीश भी इसी मेंटल स्ट्रगल में फंस चुका था। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहता है, लेकिन किरणमयी की प्रेजेंस उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। किरणमयी भी खुद के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि सोसाइटी उसे जज कर रही है। वो जानती है कि उसका हर स्टेप लोगों के लिए गॉसिप बन सकता है, लेकिन फिर भी वो सतीश के साथ बात करते वक्त एक अजीब सा सुकून महसूस करती है, क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने उसे सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट किया है। और जब इंसान को रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो दिल नेचुरली उस इंसान की तरफ खिंचने लगता है। लेकिन इसी इमोशनल कनेक्शन को सोसाइटी गलत नाम दे देती है। लोग कहने लगते हैं ये औरत अच्छी नहीं है, और धीरे धीरे वो शब्द जो सिर्फ एक गॉसिप था अब एक लेबल बन चुका था, चरित्रहीन। यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। सोसाइटी किसी इंसान की पूरी कहानी नहीं जानती, लेकिन उसका जजमेंट तुरंत कर देती है। किरणमयी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका पति भी अब उस पर शक करने लगा था। शक एक ऐसी आग है जो रिलेशनशिप को धीरे धीरे जला देती है। एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो फिर हर छोटी बात भी सस्पिशियस लगने लगती है। किरणमयी का घर अब उसके लिए सेफ जगह नहीं रहा था, और जब घर ही सेफ ना लगे तो इंसान इमोशनली और ज़्यादा अकेला हो जाता है। इस बीच सतीश की लाइफ में सवित्री का रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सवित्री एक अलग पर्सनैलिटी है। वो सोसाइटी के रूल से डरने वाली नहीं है। उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, इसलिए वो दुनिया को रियलिस्टिक नज़रिए से देखती है। सवित्री सतीश को ऑब्जर्व करती है। वो समझ जाती है कि सतीश इमोशनल कन्फ्यूजन में है, और एक दिन वो सतीश से सीधा सवाल पूछ लेती है, तुम खुद से सच क्यों नहीं बोलते? सतीश थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग सच से नहीं, अपनी कहानी से जीते हैं। सवित्री उसे समझाती है कि इमोशनल अटैचमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस होता है। वो कहती है, फीलिंग्स होना गलत नहीं है, लेकिन हर फीलिंग को फॉलो करना ज़रूरी नहीं। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन बहुत गहरी है। हर इंसान की लाइफ में कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फील करने के लिए होते हैं, उन्हें रियलिटी बनाना ज़रूरी नहीं। सतीश धीरे धीरे ये समझने लगता है, लेकिन कहानी यहाँ एक और ट्विस्ट लेती है। किरणमयी की सिचुएशन घर में और ख़राब हो जाती है। लोगों की बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि उसका पति भी उस पर ओपनली डाउट करने लगता है,
और जब किसी औरत को उसकी डिग्निटी पर अटैक फील होता है तो उसके अंदर एक रिबेलियन पैदा हो जाता है। किरणमयी भी अब अंदर से टूट रही थी और साथ ही स्ट्रांग भी हो रही थी। वो सोचने लगती है, अगर सोसाइटी मुझे वैसे ही जज करेगी तो फिर मैं क्यों डरूं। ये थॉट डेंजरस भी है और पावरफुल भी, क्योंकि जब इंसान सोसाइटी की जजमेंट से डरना छोड़ देता है तो वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सतीश को जब किरणमयी की सिचुएशन का पता चलता है तो उसका गिल्ट और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से किरणमयी की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। वो बार बार सोचता है, क्या मुझे उससे मिलना ही नहीं चाहिए था? क्या मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी? लेकिन सच ये है, लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी एक इंसान की वजह से नहीं होती। सिचुएशंस और सोसाइटी मिलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उपेंद्र भी अब सिचुएशन को समझ रहा था। वो सतीश को समझाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा सैक्रिफाइस डिस्टेंस बनाना होता है, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो अगर ज़्यादा करीब आ जाए तो दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सतीश अब एक टफ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो किरणमयी से डिस्टेंस बनाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की रेपुटेशन खराब हो। लेकिन इमोशंस इतनी इजीली खत्म नहीं होते, दिल को समझाने में वक्त लगता है। इसी बीच सवित्री का कैरेक्टर और स्ट्रांग होकर सामने आता है। सवित्री सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से समझती है। वो जानती है कि सोसाइटी अक्सर औरतों को अनफेयरली जज करती है। वो सतीश को एक इम्पॉर्टेंट बात बताती है, सोसाइटी सच से नहीं, परसेप्शन से चलती है। अगर लोगों को लग गया कि कोई इंसान गलत है तो फिर सच भी उन्हें गलत ही लगेगा। इसलिए कभी कभी इंसान को अपनी डिग्निटी बचाने के लिए कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ना पड़ता है। ये बात सतीश के दिल पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है। वो रियलाइज करता है कि लाइफ सिर्फ इमोशंस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। किरणमयी भी धीरे धीरे ये समझने लगती है। वो रियलाइज करती है कि अगर वो सतीश के करीब रही तो उसकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और यहाँ कहानी एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर पहुँचती है। किरणमयी डिसाइड करती है कि वो सतीश से डिस्टेंस बना लेगी, न इसलिए कि वो उससे नफरत करती है, बल्कि इसलिए कि वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। ये सैक्रिफाइस साइलेंट होता है, कोई ड्रामेटिक सीन नहीं, कोई लाउड कन्फेशन नहीं, बस एक इमोशनल डिसीजन। और कभी कभी लाइफ में सबसे पेनफुल डिसीजंस वो होते हैं जो हम किसी और की हैप्पीनेस के लिए लेते हैं। सतीश को जब ये बात समझ आती है तो वो इमोशनली हिल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि किरणमयी एक्चुअली चरित्रहीन नहीं थी। वो एक स्ट्रांग और डिग्निफाइड औरत थी जो सोसाइटी की जजमेंट का शिकार हो गई थी। यही इस कहानी का कोर मैसेज है। कभी कभी सोसाइटी किसी इंसान को गलत लेबल दे देती है, लेकिन सच उस लेबल से बिल्कुल अलग होता है। और आगे कहानी में ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और गहरा होने वाला है। कैरेक्टर्स अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, सैक्रिफाइस और रिग्रेट की फीलिंग और स्ट्रांग होगी, और ये भी सामने आएगा कि चरित्रहीन का लेबल कैसे एक इंसान की पूरी जिंदगी को अफेक्ट कर सकता है। कहानी का लास्ट फेज सबसे इमोशनल और पावरफुल है। यहाँ कैरेक्टर्स को अपनी गलतियों का एहसास होगा और लाइफ उन्हें एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाएगी जहाँ सच और सोसाइटी के जजमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने फैसलों के परिणामों का सामना करने वाला है। अब तक जो कुछ हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी थी। सबसे ज्यादा असर पड़ा था 3 लोगों पर, सतीश, किरणमयी और सावित्री। और यहीं से कहानी का सबसे गहरा और भावनात्मक हिस्सा शुरू होता है। सतीश अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। पहले वो भावनाओं में बहने वाला इंसान था, लेकिन अब उसने जीवन की सच्चाइयों को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया था। उसे अब एहसास होने लगा था कि हर भावना को जीवन का सच बना देना सही नहीं होता। कभी कभी इंसान को अपने दिल के खिलाफ जाकर भी फैसला लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके दिल में जो था वो खत्म हो गया था। किरणमयी की याद अभी भी उसके भीतर थी। कभी कभी वो सोचता था, अगर समाज की सोच अलग होती, अगर लोग इतने जल्दी किसी को जज ना करते, तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन जिंदगी अगर और काश से नहीं चलती। दूसरी तरफ किरणमयी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। समाज ने उसे जो नाम दिया था वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। लोग उसे उसी नज़र से देखते थे। कोई उसकी कहानी नहीं जानना चाहता था, कोई ये नहीं समझना चाहता था कि वो असल में कैसी इंसान है। समाज को सिर्फ एक शब्द चाहिए था, चरित्रहीन। और एक बार जब समाज किसी इंसान को ये नाम दे देता है तो फिर सच भी उस नाम को मिटा नहीं पाता। किरणमयी के अंदर बहुत दर्द था, लेकिन उस दर्द के साथ एक अजीब सी मजबूती भी थी। अब वो समझ चुकी थी कि लोगों की राय से जिंदगी नहीं चलती। अगर इंसान हर किसी की सोच के हिसाब से जीने लगे
तो वो कभी अपने दिल के साथ ईमानदार नहीं रह सकता। फिर भी उसके दिल में सतीश के लिए एक अलग जगह थी। वो जानती थी कि सतीश बुरा इंसान नहीं है। वो जानती थी कि उसके और सतीश के बीच जो भी था वो कोई गलत रिश्ता नहीं था। वो सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव था, दो इंसानों के बीच समझ और सम्मान का रिश्ता। लेकिन समाज ऐसी चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं होता। इस बीच सावित्री का किरदार कहानी में और मजबूत होकर सामने आता है। सावित्री उन लोगों में से है जो जीवन की सच्चाइयों से भागते नहीं हैं। उसने खुद अपनी जिंदगी में समाज की कठोरता देखी है, इसलिए वो दूसरों के दर्द को भी समझ सकती है। सावित्री सतीश को धीरे धीरे एक नई सोच सिखाती है। वो उसे बताती है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। वो सतीश से कहती है, जिंदगी में बहुत बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, लेकिन हर रिश्ता मंजिल तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे हमारी कहानी से चले जाते हैं। सतीश धीरे धीरे ये समझने लगता है। वो ये भी समझता है कि किरणमयी के लिए उसके दिल में जो भावना थी वो शायद प्यार से ज़्यादा एक गहरा सम्मान और आकर्षण था, लेकिन अब वो अतीत बन चुका था। इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है। किरणमयी की जिंदगी में जो दुख और अकेलापन था उसकी असली वजह सिर्फ समाज नहीं थी। उसकी शादी भी ऐसी थी जहां उसे वो भावनात्मक सहारा नहीं मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। जब इंसान को अपने घर में ही समझ ना मिले तो वो बाहर समझ तलाश करने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। किरणमयी ने कभी गलत इरादे से कुछ नहीं किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि लोग उसे गलत समझने लगे। यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं, और समाज उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी नहीं करता। धीरे धीरे समय गुजरता है। सतीश अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देने लगता है। वो अब पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुका था। उसने जीवन से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था कि इंसान को अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग की भी सुननी चाहिए। दूसरी तरफ सावित्री उसकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा बन जाती है। सावित्री उसे समझती है, उसकी कमजोरियों को भी और उसकी ताकत को भी। उसका प्यार शांत है, बिना शोर के, बिना किसी ड्रामा के, और शायद यही वजह है कि वो स्थिर भी है। कहानी के अंतिम हिस्से में सतीश को पूरी तरह एहसास हो जाता है कि सावित्री ही वो इंसान है जो उसकी जिंदगी को संतुलन दे सकती है। सावित्री में वो मजबूती है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके, और धीरे धीरे सतीश का जीवन नई दिशा लेने लगता है। लेकिन किरणमयी की कहानी इतनी सरल नहीं है। उसकी जिंदगी पर जो दाग समाज ने लगा दिया था वो आसानी से मिटने वाला नहीं था। लोगों की याददाश्त बहुत अजीब होती है। वे अच्छे काम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन किसी के बारे में फैली एक अफवाह को सालों तक याद रखते हैं। किरणमयी को भी यही झेलना पड़ा। फिर भी उसके अंदर एक आत्मसम्मान था। उसने कभी खुद को समाज के सामने झुकने नहीं दिया। उसने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की, और यही उसकी असली ताकत थी। यही वजह है कि जब हम इस कहानी को अंत तक देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि असल में चरित्रहीन कौन था। क्या वो औरत जो सिर्फ समझ और सम्मान चाहती थी, या वो समाज जो बिना सच्चाई जाने किसी की इज्जत पर सवाल उठा देता है? यही सवाल लेखक हमारे सामने छोड़ जाते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस कहानी के माध्यम से समाज के उस चेहरे को दिखाया है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। उन्होंने ये बताया कि किसी इंसान का चरित्र उसके बारे में फैली अफवाहों से तय नहीं होता। चरित्र उस इंसान के इरादों से तय होता है, उसके दिल की सच्चाई से तय होता है। और अगर हम सच में इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो ये है कि कभी भी किसी इंसान को सिर्फ लोगों की बातों के आधार पर जज मत करो। हर इंसान की एक कहानी होती है, जिसे समझे बिना निर्णय लेना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। यही वजह है कि चरित्रहीन सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये समाज के लिए एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी सोच, अपने पूर्वाग्रह और अपने निर्णयों की सच्चाई देख सकते हैं। और शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। क्योंकि समय बदल सकता है, लेकिन इंसानी सोच और समाज के नियम बहुत धीरे बदलते हैं। और यही इस कहानी की असली ताकत है। ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है।